हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एडीएमई बताया था हमने, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने लोग एब्जॉर्प्शन को पढ़ चुके हैं थर्ड पार्ट में, तो अपने लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपने लोग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कंप्लीट करेंगे, और फिर ड्रग हमारी बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है उसको पढ़ेंगे। मतलब ड्रग एक्शन को पढ़ोगे बस ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप देव फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मतलब ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। पहले ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद क्या होता है भाई, तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ड्रग हमारी बॉडी पर जहाँ जहाँ पहुँचना होती है, ड्रग को कहाँ कहाँ पर पहुँचाना है, तो वहाँ पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ड्रग बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाती है। ड्रग जो रहती है, जो जो ड्रग रहेगी वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगी। ड्रग प्लाज्मा द्वारा जाती है, साथ में ड्रग सेल में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तथा कुछ जो है आपकी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और कुछ का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब भाई, टोटल ड्रग थोड़ी ना हमारे मतलब जहाँ पर एक्शन करना होता है वहीं पर पहुँच जाती है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। कुछ आपकी सेल्स में पहुँचेगी, कुछ टिश्यूज़ में पहुँच जाती है, और कुछ का दोस्तों मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर पढ़ना ही है, यहाँ पर केवल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ड्रग का बंटवारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके कारण डिस्ट्रीब्यूशन अधिक हो सकता है और उनके कारण डिस्ट्रीब्यूशन कम भी हो सकता है। जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब यदि ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो बस सेल और कहीं पर भी पहुंच नहीं पाती है। भाई, अगर लिपिड सॉल्युबल इसीलिए तो ड्रग को बनाया जाता है, जब ड्रग तैयार की जाती है तो उसको लिपिड सॉल्युबल बनाया जाता है, जिससे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सके, ड्रग हमारे बॉडी पार्ट्स में, ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से पहुंच सके। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है दोस्तों, तब उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का यदि सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो दोस्तों ड्रग का उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि ड्रग का जो भी मतलब मूवमेंट होता है, जो सर्कुलेशन होता है भाई अच्छे से नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। साथ में मॉलिक्यूलर साइज़, यदि ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ कम होगा तो ड्रग ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होगा मतलब इसमें कम होगा तब ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ज़्यादा होगा तब कम डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कितनी अमाउंट में ड्रग बॉडी में ली गई तथा कितनी अमाउंट में ड्रग प्लाज्मा में पहुंची, इसके रेशियो को दोस्तों कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये आपके पॉइंट्स रहेंगे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट हैं भाई। छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और छोटे छोटे आपके टॉपिक भी रहेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो आप इतना इंट्रोडक्शन लिख देंगे। पहली बात तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिफाइन एडीएमई, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो एडीएमई के बारे में पूछेगा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने लोग मेटाबॉलिज्म के भी बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है तो वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मेटाबॉलिज्म को भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग,
तो देखिए, मेटाबॉलिज्म को दूसरे नाम से जाना जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट नोट ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे कि सर ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया। ये वाला टॉपिक आपका मेटाबॉलिज्म वाला बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी पूछ लेता है। तो ड्रग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, मेटाबॉलिज्म का मतलब टूटना, मतलब ड्रग टूटती है तो ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक केमिकल से अनदर केमिकल में कन्वर्ट होना ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बॉडी को जिस फॉर्म में ड्रग की आवश्यकता होती है, बॉडी उसी फॉर्म में ड्रग को कन्वर्ट कर लेगी। ड्रग बॉडी के लिए फॉरिजन केमिकल होती है जिस पर बॉडी अपना एक्शन शो करती है। यह आपका होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। सिंपल से पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट तो लिखे नहीं है कि ड्रग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बाई कन्वर्ट होना जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। साथ में एक केमिकल से अनदर केमिकल में इसमें ड्रग जो है कन्वर्ट की जाती है और जितनी बॉडी को ड्रग की आवश्यकता होती है बॉडी उसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। साथ में दोस्तों कुछ मेथड भी होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब मेटाबॉलिज्म के कुछ मेथड भी होते हैं। जैसे एक आपका रहेगा नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, कुछ रहता है फेज़ 1 रिएक्शन, और दूसरा रहता है सिंथेटिक रिएक्शन मतलब फेज़ 2 रिएक्शन। तो पहले नॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है? इस मेथड में ड्रग या तो एक्टिव हो जाएगी या इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब या तो ड्रग को जो है प्रॉपर एक्टिव कर दिया जाएगा या इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जब कोई ड्रग बॉडी में जाती है तो बॉडी ड्रग के साथ अलग अलग परफॉर्म प्रोवाइड करती है, अलग अलग उसके साथ रिएक्शन करती है। बॉडी के अंदर ड्रग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और उसके बाद हाइड्रेशन भी होता है। तो मतलब ये सब प्रोसेस होंगी। अगर ये सब प्रोसेस नहीं हुई तो इसका मतलब ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में रख दिया गया। अगर ये सब प्रोसेस हुई आपकी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन, तो इसका मतलब ड्रग को एक्टिव कर दिया गया। ये आपका रहता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर मेथड में। एक आपका होता है सिंथेटिक रिएक्शन। तो सिंथेटिक में क्या होता है? ये रिएक्शन तब होती हैं जब ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तब ये रिएक्शन होती हैं। साथ में सिंथेटिक रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मतलब अगर ड्रग आपकी इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये जो आपकी सिंथेटिक वाली रिएक्शन होंगी, मतलब जो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल पार्ट्स में टूटना, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना, तो ये सब प्रोसेस रहता है। मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले ही हो चुका है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म स्मॉल पार्टिकल में टूटता है। स्मॉल पार्टिकल में टूटने के बाद जो भी मतलब बॉडी को ज़रूरत होती है तो बॉडी जो है ड्रग से अपनी ज़रूरत को पूरा करके बाद में एक्सक्रीट कर देती है। तो ये मेटाबॉलिज्म के दो मेथड होते हैं। जैसे नॉन सिंथेटिक रिएक्शन अगर लिखना चाहोगे एग्ज़ाम में लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो। तो बाद में अपने लोग बात करेंगे फैक्टर मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं? तो इनहिबिटर, सबसे पहले हेडिंग याद रखेंगे इनहिबिटर्स। तो मतलब बहुत से इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। और बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो अदर ड्रग के साथ अदर ड्रग के द्वारा जो है इनहिबिट हो जाती हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वह ड्रग को जो है टूटने नहीं देता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को जो है मतलब रोकने का वर्क करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपका सिमेटिडीन, ओमिप्राजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग होता है। कुछ स्टिमुलेटर भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसी ड्रग होती हैं और कुछ ऐसी ड्रग और एंजाइम होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, मतलब इनहिबिटर रोक देते हैं और स्टिमुलेटर बढ़ा देते हैं। जैसे फिनोबार्बिटोन एंड जो आपकी रिफाम्पिसिन ड्रग होती है, यह फिनाइटोइन और उसके बाद वारफरीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। तो स्टिमुलेटर भी आप लिख सकते हो। कुछ एज पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई चिल्ड्रन है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो पाता है, अगर कोई एडल्ट पर्सन है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। मेल के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म अधिक होता है, फीमेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो पाता है। सेक्स पर भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म।
स्पेसीज मतलब प्रजाति पर भी डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म प्रजाति पर भी डिपेंड करेगा कि कुछ प्रजाति में मेटाबॉलिज्म जो रहता है बहुत सी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती हैं और कुछ प्रजाति में जो है बहुत सी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हैं, मतलब टूट नहीं पाती हैं, उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है हमने, जैसे रेबिट एट्रोपिन को जो है मेटाबोलाइज कर देता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है रेबिट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एट्रोपिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके कारण एट्रोपिन ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। बट ह्यूमन के अंदर ये एंजाइम नहीं होता है, इसलिए दोस्तों एट्रोपिन ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होता है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रजाति मतलब स्पेसीज। और साथ में ही दोस्तों जेनेटिक मतलब कुछ रीज़न की वजह से भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। तो भाई ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखना, ये फैक्टर सब चीज़ों के याद रखना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के फैक्टर जरूर याद रखना, इनहिबिटर, स्टिमुलेटर, एज, सेक्स, स्पेसीज और उसके बाद दोस्तों जेनेटिक और बॉडी टेम्परेचर। ये आप लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया, इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने लोग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे और ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी मतलब इसके बारे में बात कर लेंगे और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।